हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल करेक्जन पर स्वागत है। चलिए इसका वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों फाइनली गाइस ये केलन का डेट हम लोग का एक्सटेंड हो चुका है। हम लोग का जो 17 तारीख को था वो अभी हम लोग का बढ़ के क्या हो गया आपका देख सकते हैं। इसमें आपका डेट हो चुका है आप लोग का 24/3/2023 तक बढ़ चुका है। और बहुत सारे लोगों को परेशानी हो रहा था कि केलन में भरने के लिए, क्योंकि ये नोट पोर्टल अभी नया आया है। पहले जो पोर्टल था उसको चेंज करके अभी नया पोर्टल में एंट्री किया है, तो जिस कारण से बहुत से लोगों को समस्याएं आ रही थी। तो फिलहाल आप लोग डेट एक्सटेंड हो चुका है, तो आप लोग आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है कि सबसे पहले क्या करना है, अगर किस तरह से प्रोसेस किया जाए, क्योंकि जितने भी पहले भरे हुए थे तो उससे आपका अभी लॉगिन नहीं हो रहा है। तो आपको फाइनली आप लोग क्या करना है, खुद से अभी फिर से आपको आपका कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में करना है और उसी के बाद आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर पहले भर चुके हुए होंगे तो अभी भी आपको फिर से आपको रजिस्ट्रेशन करना ही होगा, क्योंकि इससे पोर्टल चेंज होगा, क्योंकि ये फुल्ली आपका आधार बेस हो चुका है। तो क्या है सिस्टम, आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है, तभी आप इसको भर सकते हैं। तो अगर आपका आधार कार्ड में आधार लिंक नहीं है तो आप फिलहाल फॉर्म नहीं भर सकते। तो कृपया अपने नियरेस्ट आधार सेंटर में जाके आप अपना आधार में मोबाइल नंबर लिंक करा लें, तभी आप स्टाइपेंड भर सकते हैं एक कल्याण। ठीक है, तो चलिए अब प्रोसेस करते हैं किस तरह से रजिस्ट्रेशन किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग डालते हैं अपना डिटेल डाल देते हैं। यह सबसे पहले क्या करना, अपना आधार नंबर डाल देना है। उसके बाद क्या आपका नाम डाल दीजिए जो आपका आधार कार्ड में है और आपका ये सर्टिफिकेट में जो है। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ डालिए, उसके बाद जेंडर जो है, और वही आपका मोबाइल नंबर डालिए, वही नंबर आपको डालिए जिसमें आपका आधार कार्ड से आपका लिंक है, तभी आपका इसमें वेरीफाई। उसके बाद क्या करना, वेरीफाई डिटेल में क्लिक कर देना। जैसे आप वेरीफाई डिटेल में क्लिक कीजिए, आपका वेरीफाई आधार डिटेल शो होने आएगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली उसको ओके कर देना। उसके बाद आपका वो फैचिंग करेगा आपका, हाँ, उसके बाद आपका क्या है, आधार डिटेल आपका मैच कर गया। यानी कि आपका जो डिटेल था आधार के साथ आपका मैच किया, यानी जो सर्टिफिकेट में था उसको अब यहाँ पर मैच हो चुका है। तो उसके बाद क्या है, ओके कर देना। जैसे आप ओके कीजिएगा उसके बाद आपका आगे का डिटेल भरने को दिया जाएगा। आप उसमें सिंपली क्या करना है, उसके बाद आपका फादर्स नेम में डाल दीजिए, जो आपका फादर्स नेम है उसमें डाल दीजिए। उसके बाद आपका ईमेल आईडी, ठीक है। उसके बाद सिंपली क्या कर देना है आपको, उसके बाद आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसमें क्या करना है, आपका ओटीपी आ जाएगा। आप उसको ओटीपी आई से आपको क्या करना है, वेरीफाई कर देना है। उसके बाद क्या करना है, आपको रजिस्ट्रेशन में क्लिक कर दीजिएगा। आपका रजिस्ट्रेशन आपका सक्सेसफुली हो जाएगा। ये आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। तो सिंपली इस तरह से आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लेना है, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट पहले भी भर चुके हैं उन लोग का रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। ठीक है, तो ये आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इसमें आप लॉगिन पेज में जाके आपको क्या करना है, आपका जो मोबाइल नंबर की है या उसमें आपका जो पासवर्ड डाले हैं उसको क्या करना है, यहाँ पर इंटर करके आप डायरेक्टली आपको पेज में चला जाना है आपका फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, तो जैसे आप खोलिएगा आपका पूरा डैशबोर्ड दिख जाएगा, आपका नाम, आपका सब डिटेल दिख जाएगा। तो आप जैसे क्लिक कीजिएगा आपको नीचे आपका अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, जैसे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आता है आप उसको ओपन करके देख लीजिए। आपका जो है डिटेल आपका पहले आपका आधार नंबर शो करेगा। ठीक है, आपका जो वाला अपना आधार दिए थे। उसके बाद सिंपली क्या करना है, आप लोग मैट्रिक का विवरण खोज रहा है तो आप क्या कीजिएगा, आपका मैट्रिक जिस बोर्ड से है आपका, अगर जेक से है तो जेक दीजिए। ठीक है, तो जेक से हम है तो जेक दे दीजिए। उसके बाद आप क्या करना है, सिंपली आपका एडमिट कार्ड का नंबर यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद क्या है, किस वर्ष आपने मैट्रिक पास किया है उसका विवरण यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिकली आ जाएगा जो आप रजिस्ट्रेशन किए थे। उसके बाद आप मार्कशीट जो आप मैट्रिक में लिखे हुए हैं कितना मार्क का था, जैसे नॉर्मली तौर से 500 मार्क का रहता है तो आप 500 डाल दीजिए। अगर कितना लाए हैं आप वहाँ पर इसको यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद आपका जो मेल फीमेल है उसमें सेलेक्ट कीजिएगा, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद क्या करना, ग्रेड आपका फर्स्ट डिवीजन है तो ए ग्रेड कर दीजिएगा, सेकंड है तो बी कर दीजिएगा, जिस हिसाब से आपका है उस हिसाब से कर दीजिएगा। उसके बाद आपका नाम आ जाएगा उसमें, हाँ, इसके बाद माता पिता जीवित हैं या नहीं, अगर हैं तो ये हाँ कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। पिताजी जिंदा है, हाँ या नहीं, हाँ है तो हाँ कीजिए, नहीं तो नहीं। ठीक है, माता जी है तो वो भी हाँ कर दीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा। ठीक है, ये गार्जियन का जरूरत नहीं है, अगर माता पिता नहीं रहने से उसको गार्जियन का जरूरत पड़ता है तो उसको हम नो कर देते हैं। उसके बाद माँ का नाम इसमें मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर माँ का मैंने नाम मेंशन करने के बाद उसके बाद क्या करना है, आप जो है आपका देख लीजिएगा, सेल्फ एम्प्लॉय है, प्राइवेट एम्प्लॉय जो भी है, उसके बाद नॉट वर्किंग तो नॉट वर्किंग कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद पिताजी का नाम, उसमें पारिवारिक आय इनकम आपका देखिए, इनकम सर्टिफिकेट में कितना लिखा है अमाउंट उसको आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा।
जो आपका इनकम है, उसके बाद आपका जिस कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी सेलेक्ट कीजिएगा। बीसी में है तो बीसी, एसटी जिसमें है आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, फादर्स काम करते हैं या नहीं, सेल्फ एम्प्लॉय जो भी है उसको डालते। ये आपका मैंडेटरी नहीं है पैन नंबर और यूआईडी देना, क्योंकि जो फॉर्म आपका देख रहे हैं स्टार मार्क दिया हुआ वो उसको आपको भरना ही पड़ेगा, और जो बाकी अगर नहीं है उसको नहीं भर सकते, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, आप किस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ते हैं उसको सेलेक्ट करने के बाद क्या है, आपका यहाँ पर ब्लॉक आ जाएगा। आप उसमें ब्लॉक आने के बाद ब्लॉक्स में देख लीजिएगा, उसमें आपका कौन सा कॉलेज में करते हैं आप, उसका कॉलेज का आपका डिटेल आ जाएगा, ठीक है। जिस कॉलेज है उस कॉलेज का डिटेल आ जाएगा। उसके बाद डिटेल आने के बाद आपको सिंपल क्या करना है, जो एडमिशन का टाइम है आप लोग को एडमिशन नंबर रसीद में मिला है उसमें नंबर रहेगा, उसको आप यहाँ मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद आपका किस डेट में आप एडमिशन लिए हैं उसका भी इसमें डेट मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है, जो वाला डेट आपको रसीद में है उसमें। उसके बाद आपका कौन वाला कोर्स किए हैं, कोर्स का डिटेल इसमें आप आज सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर मान ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन का सेलेक्ट कीजिएगा, या फिर इंटर तो इंटर, कुछ भी आप कर सकते हैं, मेडिकल लाइन है जितना भी कोर्स है। उसके बाद आपका ये वाला आपका है कि अभी है कितने ईयर में है, अगर मान लीजिए फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, इसमें यहाँ से आप स्क्रॉल करके आप चुन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है कि डेसलर हुआ और ये हॉस्टलर हुआ। डेसलर हॉस्टल मतलब जो हॉस्टल में रह रहे हैं उसके लिए है, क्योंकि हॉस्टल में रहता है तो उसका अलग फी कटता है, उसका रसीद रहता है, उसका भी आपको मेंशन करना है। और हॉस्टल सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। आपको कौन सा हॉस्टल में क्या है इसका पूरा विवरण आपको देना पड़ेगा। हॉस्टल का नाम हुआ, आपका जिला कहाँ है, उसका ब्लॉक क्या है, और कब आपका उसमें एडमिशन लिए। और डीएसएलआर में क्या है, जो घर से आना जाना करता है उसके लिए है, ठीक है। उसके बाद क्या है आप लोग का उसका डिवीजन आपका किस तरह से है, आपका अगर वाला परसेंटेज में है, ग्रेडिंग में है, आपको जो वाला है, अगर सीजीपी है तो ये आपका डिवीजन में सेलेक्ट कीजिए, डिवीजन है तो डिवीजन कीजिए। उसके बाद लास्ट ईयर जो लास्ट, अब मान लीजिए अभी इंटर में एडमिशन लिए हैं तो आपको क्या है, मैट्रिक का ब्यौरा डालना होगा। आपका क्या है, आपका मैट्रिक लिख देना है, क्या है मैट्रिक लिख देना है। उसके बाद क्या है आपका क्या है, कौन सा डिवीजन में है उसको सेलेक्ट करना है। उसमें कितना नंबर आया, 500 है, आया है तो 500 दीजिए। उसमें कितना नंबर आए लाए हैं उसको आपको डिटेल में देना, मतलब लास्ट, मतलब अभी जो पढ़ रहे हैं उसके पहले आपने कौन वाला पास किए हैं उसको आपको डिटेल यहाँ पर फिल करना है। यानी कि इंटर है तो मैट्रिक का डाल रहे हैं, अगर ग्रेजुएशन है तो इंटर का डाल सकते हैं। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद कम्युनिकेशन एड्रेस है, इसमें आप डाल सकते हैं आपका कम्युनिकेशन, जहाँ आपका आधार कार्ड में पता है उसको यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। और अगर परमानेंट पता दूसरा जगह है तो वहाँ का भी आप इसको मेंशन कर सकते हैं। जैसे मान लो आपका बहुत जन का क्या रहता है, आपका प्रेजेंट दूसरा रहता है और परमानेंट दूसरा रहता है, तो प्रेजेंट यहाँ डाल दीजिएगा, ठीक है, कम्युनिकेशन एड्रेस में। और परमानेंट आपका जहाँ से है बिलोंग करते हैं वहाँ से कर सकते हैं। सिंपल ये क्या करना है आपको, यहाँ से आपको क्या करना है, आपका फोटो आपका यहाँ पर अपलोड कर देना है। आपका ये क्या है, आपको 1 MB से नीचे का अलाव है, ठीक है। उसके बाद आपका रेसिडेंट सर्टिफिकेट को डालना है। उसके बाद आपका इसका डालने के बाद उसका नंबर डाल देना है, रजिस्ट्रेशन नंबर का। और उसके बाद उसका डेट, किस तारीख को आपका वो इश्यू हुआ है, इशू डेट को मेंशन करना है। उसके बाद कास्ट का भी उसे करना है, सेम डालना है। उसका इसका रेफरेंस नंबर डाल देना है। उसके बाद आपका किस तारीख को इशू हुआ उसका डिटेल डालना है। उसके बाद इनकम का भी डाल देना है, और उसका किस तारीख को इशू हुआ उसका भी इसमें मेंशन कर देना है, D2 को, ठीक है। उसके बाद आपको कॉलेज से आपका जो बोनाफाइड मिला है उसको यहाँ पर स्कैन करके आपको डाल देना है। और उसके बाद जो आपका मार्कशीट अगर जिस को पास किए हैं, मतलब पिछले ईयर में वर्ष में, उसको यहाँ पर मेंशन करके डाल देना है, ठीक है। हाँ, और इनकम क्या है, 1 सितंबर 2022 के बाद का होना चाहिए, यानी कि 6 महीने का इनकम का वैलिड रहता है, उसके बाद ही उसका वैलिड रहता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। उसके बाद क्या करना है, सिंपल इसको क्या करना है, आपका कैप्चा कोड डाल के आपको प्रीव्यू करके आपको सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट कर दीजिए, आपका ये वाला पेज आपको सेव हो जाए, उसको हार्ड कॉपी निकल जाएगा, ठीक है। हार्ड कॉपी निकलने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल इसको कॉलेज से वेरीफाई करा लेना है। उसके बाद आपको उसको फिर से दोबारा इस पोर्टल में आके लॉगिन करके आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर आपको उसको अपलोड कर देना है, ठीक है। तो यही है आपको जानकारी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे आप लोग को लेटेस्ट अपडेट आप लोग को मिलते रहते हैं। और किसी भी तरह का समस्या हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।